बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज आपकी खिदमत में बहुत ज़्यादा लोगों की परेशानी है, वो है दिमागी कमज़ोरी। जिनको बहुत ज़्यादा दिमाग में कमज़ोरी हो जाती है, उनको जो है सोचने समझने की सलाहियत नहीं रहती, या उनको बहुत ज़्यादा सबक याद नहीं रहता बच्चों को, या बहुत ज़्यादा बातें जो होती है दुनिया में इंसान की ऐसी बातें होती है जो याद नहीं रहती। आज मैं निहायत उम्दा नुस्खा बताने वाली हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, सुनना है, ताकि आपके घर बैठे ही ये परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। जी तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा जिनका जहन कमज़ोर होता है, वो पढ़ाई में बच्चे जो है नहीं याद कर सकते अपना सबक, तो उनके लिए निहायत उम्दा नुस्खा है। जो घर के अंदर अमूरे खानादारी करती हैं बच्चियाँ, उनको भी याद नहीं रहता, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद आज मैं नुस्खा बताने वाली हूँ। मेरी वीडियो को अंत तक देखना है, सुनना है, ताकि आपके घर बैठे ये परेशानी दूर हो जाए। तो वीडियो में जो चीज़ें आप देख रहे हैं, इनको जो है आपने इस्तेमाल कैसे करना है। ये है बादाम। बादाम का इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको बताऊँगी, इसकी क्वान्टिटी भी बताऊँगी कि आपने बादाम को इस्तेमाल किस तरह करना है और कितनी क्वांटिटी में ये लेने हैं। उसके बाद सौंफ का आपने इस्तेमाल करना है। सौंफ जो आपके किचन में मौजूद है, इसको आपने घर लाकर अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करना है, इसका कचरा मट्टी वगैरह निकालना है। इसके बाद आपने इसको जो है इस्तेमाल में लाना है, क्योंकि आप खाने के लिए एक दवा तैयार कर रहे हैं। इसके बाद चारों मगज़ का आपने इस्तेमाल करना है, जो कि आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएंगे। इस तरह के मगज़ होंगे, तो ये आपने चारों मगज़ का इस्तेमाल भी इसमें जाएगा। इसमें आपने अब क्या करना है, बादाम आपने 100 ग्राम ले लेने हैं। सौंफ जो है मैंने आपको दिखाई 100 ग्राम। चारों मगज़ आपने 100 ग्राम। आपने क्या करना है, 2 ग्राम इनको पाउडर बनाकर रख लीजिएगा। 2 ग्राम यानी कि आधा चम्मच ये आपने जो है 1 गिलास दूध में मिलाकर मरीज़ को देना है। ये तो हो गया ये बात। दूसरी बात आपने ये करनी है कि जिनका बहुत ज़्यादा जहन कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा परेशानी भी है, तो आपने क्या करना है, बकरे का मगज़ लेना है। उसको ताज़ा आपने लेकर उबाल कर उसमें मसाला भूनकर पका के आपने मरीज़ को देना है। और उसके बाद मस्तगी रूमी आपने डालकर, जब आपने मस्तगी रूमी जब आपने डालनी है, मस्तगी रूमी जो है आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। मस्तगी रूमी आपने उस वक्त डालनी है जब आपका मगज़ पक रहा हो, तो आपने आधा चम्मच उसमें मस्तगी रूमी पाउडर बनाकर आपने डालनी है। तो फिर मरीज़ को आपने देनी है हफ्ते में एक बार मरीज़ को खिलाइएगा। ताज़ा गोश्त, फल, सब्जियां खाएं। अगर आप सड़ी और ख़राब चीज़ें आप खाएंगे, फल या सड़े हुए गंदे आप खाएंगे, तो उससे आपको कैंसर होने का भी इम्कान हो सकता है। इसलिए आपने ताज़ा फल और सब्जियां आपने खानी हैं, सब लोगों को खानी चाहिए। तो ये जो है, अगर आप ऐसी चीज़ें सड़ी हुई खाती हैं, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा आगे जाके परेशानी आती है, और पेट की बहुत सारी बीमारियाँ भी हो जाती हैं, अल्सर वगैरह हो जाता है। इसलिए आपने जो है फल और सब्जियाँ ताज़ा खानी हैं, गली हुई सड़ी हुई कोई चीज़ इस्तेमाल में नहीं लानी। तो ये मेरे जो है नुस्खे आपने इस्तेमाल करने हैं, जो मैंने आज आपको बताए। आपका दिमाग में कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी, आपको सबक याद रहेगा, आपको घर के काम याद रहेंगे, आप जो भी काम कर रहे हैं आपको हमेशा के लिए वो बातें याद रहेंगी। इसलिए आपने इस मेरे नुस्खे को महीना, 2 महीने, हत्ता कि 3 महीने तक अगर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपकी परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। तो मज़ीद दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।